जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु चल रहा है और इस समय जो करंट में आपका बिंदु चल रहा है वो छंद चल रहा है। कंसेप्ट वाइज चीज़ें चल रही हैं और जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है कंसेप्ट वाइज पड़ी है। दोस्तों, जो हमारे विद्यार्थीगण चाहे उच्च लघु बुद्धि, चाहे मध्यम, चाहे निम्न लघु बुद्धि के विद्यार्थीगण हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। कंसेप्ट वाइज है विद्यार्थीगण, शुल्क देने के बाद भी इतने अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ कोई चार्जेस, कोई शुल्क नहीं है विद्यार्थीगण। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती अब जल्द आने वाली है, आपको पता है, और इससे पहले आप हिंदी ग्रामर सीख सकते हैं। तो मित्रों, कंसेप्ट वाइज चीज़ पढ़िए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पढ़ी है, चाहे संधि हो, समास हो, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कुछ भी हो विद्यार्थी है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद की पहचान विद्यार्थी का लल्ल टाप बताने वाले हैं, आप देखते ही पहचान जाओगे। पर कुछ चीज़ें पहले कंसेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ते हैं ना। कुंडलिया छंद क्या है? जो कुंडलियां होती हैं विद्यार्थीगण, चाहे छप्पे होते हैं, ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो ये संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं, ये संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं। चाहे कुंडलियां हो, चाहे छप्पे हो, 6 चरण होते हैं विद्यार्थीगण, 24 मात्राएं होती हैं। 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और याद रखना, इसके साथ साथ जो कुंडलियां होती हैं वो दोहा और रोला से मिलकर बनती है, जो छप्पे होता है वो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। जो कुंडलियां होता है, प्रारंभ में एक दोहा, पश्चात 4 चरण रोला से मिलकर बनता है। विद्यार्थीगण, आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में कुंडलिया छंद की पहचान। तो मैंने क्या लिखा है, कुंडलिया छंद की पहचान कैसे करना है। तो सबसे पहली बात मैंने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थीगण, यहाँ जरा देखो, मैंने ये लिखा है, कुंडलियां जो होती है ये संयुक्त एवं विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। यानी ये संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं, इतना याद रखो। ये संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होते हैं। आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा कौन सा छंद होता है जो संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होता है, उसमें कुंडलिया और छंद दोनों होते हैं, याद रखना। तो आइए फिर कह रहा है, क्या मैंने लिखा है विद्यार्थीगण, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए ऑलरेडी मैंने पहले लिख दिया। कौन सा छंद संयुक्त एवं मात्रिक दोनों होता है या दोनों है, तो आपको यही मैंने उत्तर लिख दिया, कुंडलिया एवं छप्पे। हालांकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कुंडलियां विद्यार्थीगण। इसमें याद रखना, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं विद्यार्थीगण। यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, 6 चरण होंगे। याद रखना, किससे मिलकर बनता है? दोहा और रोला से ये बनता है। जो कुंडलियां बनता है, कुंडलिया का निर्माण होता है दोहा और रोला से। कितने दोहा कितने रोला से मिलकर बनता है? तो प्रारंभ में एक दोहा और पश्चात उसके बाद 4 चरण रोला से मिलकर बनता है। 4 चरण रोला से मिलकर बनता है। यानी दोहा और रोला से मिलकर तो बना, लेकिन एक दोहा पश्चात में 4 चरण रोला। तो दोहा में आप जानते हो पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में कितने? 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोठा होता है विद्यार्थीगण। मैंने मात्रा सही छंद का परिचय कराया है, जाके प्लेलिस्ट में नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पड़ी है, आप जरूर देखें। इसके साथ साथ आइए इसकी पहचान हम देखते हैं विद्यार्थीगण क्या कहता है। तो जैसे कह रहा है, रंभा झूमत हो कहाँ थोड़े ही दिन है, तो आपने यहाँ क्या लिखा है? प्रारंभ में एक दोहा। तो जरा देखो विद्यार्थीगण, यहाँ कितनी मात्राएं होंगी? 2। मैंने बताया था संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता तो गुरु माना जाता है। इस पर 2, भापे 2, आधा वर्ण की मात्रा नहीं होती। इस पर 2, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 2। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3 ये 13 हो गए विद्यार्थीगण। देखते चलो 13। अब यहाँ देखो,
2 2 4 यानी इस पर 2 लगाओ, इस पर 2, इस पर 2, 1 1 2 1, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यानी 13 और 11 जो स्लॉट होता है पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। बहुत याद रखना विद्यार्थीगण। अब एक चरण में 13 और 11 आई, इनको टोटल ऐड करो, 11 13 को 3 1 4 1 1 2, यानी एक चरण में कुल मात्राएं कितनी हो गई? 24। ये दोहा है, यहाँ देखो यदि लगा है, यदि लगा है, ये दोहा है। टोटल ऐड करोगे तो मात्रा कितनी होगी? 24। मैंने कहा था 6 चरण, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण 5 चरण 6 चरण होंगे। प्रत्येक चरण में ऐसे 24 मात्राएं होंगी। तो पश्चात में एक दोहा, अब जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, पश्चात में एक दोहा, 4 चरण रोला। तो ये 4 चरण, यहां से देखो, यहां से 4 चरण, 4 चरण यहां से ही बचेगा ना, 4 चरण यहीं से तो बचेगा। ये दोहा है, पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे चौथे 11। अब यहां देखते हैं, तो देखो यहां कितनी मात्राएं होंगी विद्यार्थीगण? आप देखो यहाँ 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, यहाँ भी 13 है। अब देखो इस पर कितनी मात्राएं लगाओ विद्यार्थीगण? इस पे देखो, यहाँ तो मात्राएं लिखे हैं, आप देखने पाओगे, नीचे लगा देते हैं इसकी। 1 1 2 2 1 1 2 1, तो जरा देखो 2 2 4 2 6 3 9 2 11, यहाँ भी 13 11 है। तो विद्यार्थी का दोहा यहाँ देखो, टोटल ऐड करोगे 11 13, कितनी मात्राएं होंगी? 24। ये तो यहाँ तक का विद्यार्थी का, ये दोनों चरण क्या है? दोहा है, दोहा। ये 4 चरण जो यहाँ लिखा गया है, ये क्या है? रोला है, याद रखना। लेकिन प्रत्येक चरण में 6 चरण में 24 मात्राएं होंगी। अब आप गिनो 1 2, अब आप वैसे गिन लेना, मैं बता रहा हूँ। 1 मात्रा 2 मात्रा, 1 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, देख लेना, इसमें 24 मात्राएं आएंगी। ये सब चारों रोला है, क्योंकि रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24। रोला में आप पढ़े थे सममात्रिक छंद में, वीडियो पढ़ी है, जाके देखिएगा, समय मत व्यतीत करो विद्यार्थी। तो रोला में 24 मात्राएं, इसमें देखो 1 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, जरा देखो यहाँ भी 24 मात्राएं होंगी। ऐसे विद्यार्थी के हर में 24 मात्राएं होंगी, हर में ऐसे 24 मात्राएं होंगी। अच्छा, ये नहीं जान पाना, ये नहीं जान पाना, तो याद रखना, जो इसमें 6 चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। किसमें? कुंडलिया में। तो याद रखना, जो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं विद्यार्थीगण, इसके पहले वाले चरण का पहला शब्द, पहले वाले चरण का पहला शब्द, अंतिम वाले चरण का अंतिम शब्द समान होता है। ये देखो, पहला वाला चरण ये है ना, पहले वाले चरण का पहला शब्द, पहले वाले चरण का पहला शब्द, पहले वाले चरण का पहला शब्द, ये पहला चरण है, पहले वाले चरण का पहला शब्द। अंतिम वाला चरण यहाँ छठा है, अंतिम वाले चरण का अंतिम शब्द, अंतिम शब्द। ये देखो, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। ये क्या होते हैं विद्यार्थीगण? समान होते हैं। पहले वाले चरण का पहला शब्द, अंतिम चरण वाले, पहले वाले चरण का पहला शब्द, अंतिम चरण वाले, अंतिम पंक्ति वाले चरण का अंतिम शब्द क्या होता है? समान होता है दोस्तों। इसलिए मैंने लिख दिया, जो शब्द इसके आदि में आता है, आदि का मतलब क्या? प्रारंभ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। जो शब्द इसके आदि में आता है वही अंत यानी लास्ट में आता है, वही लास्ट में आता है। जरा देखो, मैंने लिखा विद्यार्थीगण। इससे और आसान पहचान क्या लोगे विद्यार्थीगण? इतने अच्छी तरीके से मैंने डिफाइन किया इन चीज़ों को, तो अब गलतियां मत करना। तो विद्यार्थीगण, मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ आपसे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, जाके देखिएगा। जो चीज़ आप कहीं नहीं सीख पाओगे वो यहाँ सीखोगे। याद रखना, पढ़ने के बाद बार बार आप पढ़ोगे तो वैकेंसियाँ आएंगी विद्यार्थीगण। निःशुल्क सेवाएं हैं, परेशान मत होना। कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ो, एक बार कंसेप्ट वाइज सीख जाओगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी।
याद रखना, ट्रिकी बेस पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, जो है बातें वो साफ सुथरी बता रहा हूँ, बेशक आपको बुरा लगे विद्यार्थीगण। ऐसा नहीं होता कि चार चंद की लाइनें आपको रटाकर कोई आपको विद्वान तुरंत बना दे। वो जालसाजिशों में आपको बांधने का काम करते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप पढ़े लिखे हो, बेवकूफ़ मत बनो, होशियार बनो विद्यार्थीगण। इतना तो आपको पता है, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो ट्रिक वाइज कोई चीज़ समझ के डीएम कोई बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, अच्छे पद पर चयनित हो जाएगा। अच्छे से पढ़ोगे तब भी कुछ होने वाला है, ट्रिक बेस पे कुछ नहीं होता दोस्तों। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और गलत मत करना कभी। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरी कक्षा आज तक यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।